Hello everyone, welcome to the channel R&K Fusion. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लिनक्स और यूनिक्स में वीआई एडिटर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्पेशली क्लास +2 एचपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वीआई एडिटर क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं और इसके जो मोड है वो किस तरह से काम करते हैं। देखिए, VI editor is the most popular and classical text editor in the Linux and Unix world. It is used to create, view and edit text files directly from the terminals. देखिए गाइज, पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे सिंपली कि आपको आंसर में कैसे लिखना है और एक्चुअल में VI एडिटर कैसे होता है। देखिए, VI एडिटर लिनक्स और यूनिक्स दुनिया का सबसे पॉपुलर और क्लासिकल टेक्स्ट एडिटर है। इसका यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए, व्यू करने के लिए और एडिट करने के लिए, और वो भी सीधा टर्मिनल से। मतलब हमें किसी भी टाइप के एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या GUI जिसका मतलब है ग्राफिकल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ VI एडिटर, यानी इसके क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट ऑल द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये लगभग हर लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से ही अवेलेबल होता है। वर्क्स द सेम ऑन डिफरेंट सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म, चाहे आपका सिस्टम कोई भी हो, इसका जो काम करने का तरीका है सब जगह सेम रहता है। लाइट वेट एंड फास्ट, नो नीड फॉर ए GUI, और ये काफ़ी लाइट वेट होता है और फास्ट होता है और किसी भी टाइप के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की इसमें ज़रूरत नहीं होती। द नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली फॉर एक्सपीरियंस यूजर्स एंड विद पावरफुल एडिटिंग कैपेबिलिटीज़। इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यूज़र हो तो उनके लिए ये VI एडिटर बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और पावरफुल होता है। देन लास्ट वी हैव स्पोर्ट्स सिंटेक्स, हाईलाइटनिंग, सर्चिंग, कॉपी पेस्ट एक्सेट्रा, और इसमें सिंटेक्स को हाईलाइट करना, सर्च करना, कॉपी पेस्ट, इस तरह के फीचर जो हैं अवेलेबल होते हैं। इसी आंसर को हम हिंदी में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे VI एडिटर लिनक्स और यूनिक्स का सबसे पॉपुलर और क्लासिकल टेक्स्ट एडिटर है। मतलब इसके ऊपर आप फाइल्स क्रिएट करते हो, एडिट करते हो और पेस्ट करते हो। ठीक है, और इसका यूज़ हम टर्मिनल से डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट, व्यू और एडिट करने के लिए करते हैं। देन इसके की फीचर्स हैं नंबर 1, ये लगभग हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से ही उपलब्ध होता है। देन नेक्स्ट, चाहे कोई भी सिस्टम हो, इसका जो वर्किंग मेथड है वो सब जगह सेम रहता है। एंड द नेक्स्ट इज ये लाइट वेट और फास्ट है और इसमें किसी भी तरह के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती। देन लास्टली वी हैव थोड़े से एक्सपीरियंस्ड यूज़र के लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और पावरफुल होता है। और एक पॉइंट और रह गया था बाय मिस्टेक, और लास्ट पॉइंट है, इसमें हम सिंटेक्स हाईलाइट कर सकते हो, सर्च कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट जैसे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट आर द मोड्स ऑफ VI एडिटर। द VI एडिटर वर्क्स इन 3 मेन मोड्स एंड ईच मोड हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पज, यानी VI एडिटर के मेनली 3 मोड्स होते हैं और हर मोड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। आइए इन्हीं को हम बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास रेगुलर मोड, देन वी हैव द इंसर्शन मोड एंड लास्ट वी हैव द रिप्लेसमेंट मोड। ओके, सबसे पहले हम रेगुलर मोड में चलते हैं, जिसको हम कमांड मोड भी बोलते हैं। देखिए, जब आप किसी फाइल को VI एडिटर में ओपन करते हैं
तो सबसे पहले जो मोड बाय डिफॉल्ट ओपन होता है उसी को हम कमांड मोड या फिर रेगुलर मोड बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर मोड इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे हमने वीआई एडिटर को ओपन किया तो सबसे पहले यही मोड जो है वो ओपन होगा। ठीक है, सो इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे हम फाइल को नेविगेट कर सकते हैं, टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स हैं उन सभी को हम इस मोड में रन कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है आपका पॉइंट डिफॉल्ट मोड व्हेन यू ओपन ए फाइल, यानी जब भी आप किसी फाइल को ओपन करोगे तो आप सीधा इसी मोड में जाते हो। देन नेक्स्ट है यू कैन नेविगेट, डिलीट, कॉपी पेस्ट एंड रन कमांड्स इन दिस मोड, यानी आप अपने फाइल में कहीं पे भी नेविगेट, आगे पीछे मूव कर सकते हो, टेक्स्ट डिलीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और किसी भी टाइप की कमांड को आप इसमें रन कर सकते हो। प्रेस एस्केप टू रिटर्न टू दिस मोड एनी टाइम। अब जैसे यहाँ पे दो मोड और हैं, एक रिप्लेसमेंट मोड है और एक है हमारे पास इंसर्शन मोड। तो जैसे ही आप इस कमांड मोड के अलावा बाकी किसी दूसरे या तीसरे मोड में हो तो दोबारा फिर से इसी मोड में आने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप एस्केप बटन को प्रेस करोगे, मतलब अगर आप इंसर्शन मोड में हो तब भी कमांड मोड में आ जाओगे, और आप रिप्लेसमेंट मोड में हो तब भी आप इसी मोड में आ जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्शन मोड। ओके, सो अगर आपको कोई भी नई टेक्स्ट राइट करनी हो या ऐड करनी हो तो आपको इंसर्शन मोड यूज करना चाहिए। ठीक है, सो इसमें हम कैसे जाएंगे, जैसे आप कमांड मोड में हो तो उसके बाद आपको प्रेस करना है आई। जैसे ही आप आई प्रेस करोगे तो इसके बाद आप फ्रीली इसमें टाइपिंग कर सकते हो, और टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको कमांड मोड में जाना है तो आप फिर से एस्केप प्रेस करोगे और फिर कमांड मोड में चले जाओगे। सो इसमें लिखोगे आप इंसर्शन मोड में यूज्ड टू इंसर्ट और ऐड टेक्स्ट इनटू द फाइल, यानी इस मोड का यूज करते हैं जब भी हमें फाइल में कोई नया टेक्स्ट इंसर्ट करना हो या ऐड करना हो, तब हम इंसर्शन मोड में जाते हैं। प्रेस आई टू एंटर दिस मोड फ्रॉम द कमांड मोड, और अगर आप कमांड मोड में हो और आपको इंसर्शन मोड में जाना है तब आप आई प्रेस करोगे। देन अगेन प्रेस एस्केप टू रिटर्न टू द कमांड मोड, और इसके बाद आपको फिर से रेगुलर मोड या कमांड मोड में जाना है तो आप फिर से यहाँ पे एस्केप प्रेस करोगे। ओके, देन लास्टली वी हैव द रिप्लेसमेंट मोड। जैसे कि नाम से आपको लग रहा है रिप्लेसमेंट मतलब चेंज करना। सो ये मोड एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिप्लेस करने के काम आता है, और इसमें टेक्स्ट को रिप्लेस करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले अगर आप स्मॉल आर प्रेस करोगे तो ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। अगर आप कैपिटल आर प्रेस करोगे तो कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट करता जाता है, मतलब आगे से आगे सारे चीज़ों को ये रिप्लेस करता जाएगा। और जैसे कि हर बार होता है आपको लास्टली फिर से एस्केप दबाकर कमांड मोड में चले जाना है। सो इसमें आप लिखोगे यूज्ड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स विद न्यू वंस। इसमें आप जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको नए कैरेक्टर से रिप्लेस करने के लिए यूज करते हो। प्रेस आर टू रिप्लेस अ सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो आप स्मॉल आर को प्रेस करोगे। प्रेस कैपिटल आर फॉर कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट, और आपको आगे से आगे कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट करते जाना है तो आपको कैपिटल आर प्रेस करना पड़ेगा। ओके, एंड लास्टली फिर से प्रेस एस्केप टू रिटर्न टू द कमांड मोड, और अल्टीमेटली हमें हर बार कमांड मोड में ही जाना है क्योंकि कमांड मोड में अलग से टास्क होते हैं लाइक नेविगेशन, डिलीट, कॉपी पेस्ट और अदर कमांड्स को रन करना। ठीक है, इंसर्शन मोड में सिर्फ हम टेक्स्ट को ऐड वगैरह कर सकते हैं, और रिप्लेसमेंट मोड में हम कर सकते हैं टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर हो या फिर कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट। ओके, सो ज़्यादातर काम जो हम मेनली कमांड मोड में करेंगे, तो हर बार इंसर्शन मोड में आने के बाद
या रिप्लेसमेंट मोड में आने के बाद हमें फिर से कमांड मोड में जाना ही पड़ेगा। अब इसी को हम हिंदी में लिखेंगे। सबसे पहले जब आप फाइल ओपन करते हैं तो ये आपका डिफ़ॉल्ट मोड होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी मोड में जाओगे और इसमें आप नेविगेट, डिलीट, कॉपी पेस्ट और कमांड्स रन करना कर सकते हो। देन लास्ट पॉइंट है, कभी भी इस मोड में वापस आने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। फिर है इंसर्शन मोड। इस मोड का यूज एक नया टेक्स्ट राइट और ऐड करने के लिए होता है। कमांड मोड से इसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप कमांड मोड में होते हो। और फिर से इंसर्शन मोड में जाने के लिए आप आई दबाओगे और दोबारा फिर वापस कमांड मोड में जाने के लिए आप फिर से एस्केप बटन प्रेस करोगे। देन नेक्स्ट है आपके पास रिप्लेसमेंट मोड। इस मोड का यूज आप पुराने कैरेक्टर या टेक्स्ट को चेंज करने के लिए करते हैं। और अगर आपको सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो स्मॉल आर प्रेस करोगे, और आपको कंटिन्यूसली टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो आप कैपिटल आर प्रेस करोगे, और फिर से कमांड मोड में वापस आने के लिए आप एस्केप बटन दबाओगे। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए आपने VI में myfile.txt लिखा और कोई फाइल जो वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप किस मोड में जाओगे, कमांड मोड में। अब जैसे आपने आई प्रेस किया तो आप इंसर्शन मोड में चले जाते हो और उसमें आपने कुछ मतलब टाइप किया। इसके बाद फिर से आपको एस्केप प्रेस करना है और आप फिर से कहाँ चले जाओगे, कमांड मोड में। अगर सपोज आपको किसी वर्ड को चेंज करना है तो आप चाहे कैपिटल आर प्रेस कर दो या फिर स्मॉल आर प्रेस कर दो। ठीक है, सो रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कमांड मोड बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रिमोट से चैनल चेंज करते हो या आप उसको कंट्रोल करते हो। और इंसर्शन मोड आपके जैसा होता है जैसे टीवी पर कोई शो चल रहा है और आप उसमें क्या कर रहे हो, कंटेंट ऐड कर रहे हो। और रिप्लेसमेंट मोड बिल्कुल आपके ओल्ड सीरियल जैसा है, मतलब कि आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। जब भी आपको जैसे न्यूज़ देखनी है या स्पोर्ट्स देखना है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी HP बोर्ड एग्जाम्स में मुझे शॉर्ट मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, चाहे MCQ पूछें चाहे आप फिल इन द ब्लैंक्स, या शॉर्ट में कुछ भी ट्रू फॉल्स है ना, या शॉर्ट सा आइडिया आपने लेना हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि सिंपल आपको मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना है। VI एडिटर एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो, और मोड्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने लिखना है। जैसे कमांड मोड में क्या होगा, नेविगेट, डिलीट और कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इंसर्शन मोड में क्या होगा, आप कोई नया टेक्स्ट जो है उसमें ऐड कर सकते हो, और इसके लिए आपको आई प्रेस करना होगा। ठीक है, कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप प्रेस करोगे। और फिर आता है आपका रिप्लेसमेंट मोड। ठीक है, यहाँ पे आप किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो और उसके लिए आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो लास्टली हम कंक्लूजन में जाएं तो आज हमने VI एडिटर देखा, फिर उसके की फीचर्स देखे। ओके, और इसमें हमने 3 मोड पढ़े, कमांड मोड, इंसर्शन मोड एंड रिप्लेसमेंट मोड। ठीक है, सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आप VI एडिटर में कौन सा मोड जो वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।